कहते हैं अघोरी मुर्दे का मांस खाते हैं, चिता की राख पर बैठ के साधना करते हैं। भगवान शिव ने अघोर की रचना की। अघोरी किसकी साधना करते हैं? भगवान शिव की। भगवान शिव की। भगवान को पाना ही अघोर का महत्व है। अघोर साधु जो है वो कभी पोजीशन के पीछे नहीं भागता है। इसके परिणाम तत्काल हैं, लेकिन साधना बहुत टफ है। ये जो एक्चुअल अघोरी है वो लोग किसी के घर नहीं जाते हैं। अघोरी जो बनते हैं वो कई जन्मों की आपकी यात्रा होती है। मैंने देखे हैं बाबा जी जो 150 साल जी गए। तपस्या के लिए जो उसको स्थान चाहिए वो है शमशान भूमि। शमशान में कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी जाता है, हम तो डरते हैं शमशान जाने से। अघोरी लोग हैं, 3 तरह की पूजा करते हैं, शव, शिव और शमशान। और अघोरी जो होता है वो अल्हड़, मस्त, फक्कड़ और जुबान का बहुत कठोर होता है। इसकी क्या पढ़ाई होती है प्रॉपर? महिला अघोरी भी होती है? मगर महिलाएं अघोरी भी हैं। और सबसे अच्छी जो इनकी लैब मानी जाती है वो मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र बनारस। वहाँ इनके प्रैक्टिकल्स हैं। हर साधना में मास ये लोग संभोग करते हैं। क्या इनकी साधना का हिस्सा होता है संभोग? और इनकी पूजाएं रात को 12 बजे से 2:30 बजे तक चलती हैं। नागा साधु और अघोरी अलग अलग होते हैं। नागा साधु अघोरियों के भी गुरु हैं। क्या जो अघोरी है ये काला जादू करते हैं? तंत्र से बड़ा अघोर है। क्या आपने ऐसा देखा है कि कोई रेमेडी कराने शमशान में गया हो अघोरी के पास? बिल्कुल जाते हैं। ये मसानी होली क्या होती है? मसानी जो होली है शमशान की चिता से खेली जाती है। कभी कभी अघोरी बहुत ही खुश हों तो किसी को धागा देते हैं, अपना बाल भी देते हैं। ये बाल और धागा खुद अपने आप गायब हो जाता है जब वो अपना काम करके निकल गया। और फिर ऐसे बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखोगे अब तुम। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ आकृतियाँ ऐसी दिखी जो उस भोजन को ऐसे भूखों की तरह खा रही थी दोनों हाथों से। जिन्होंने पीछे मुड़ के देखा वो वहीं गिर गए और उनकी बॉडी जैसे होता है ना मुड़ गई। जब तक बॉडी पूरी नहीं जलती है परिवार उठ के नहीं आता, क्योंकि वहीं से ही जादू टोना तंत्र शुरू हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं ऑकल्टिस्ट शालू शर्मा जी। आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में अघोर तंत्र साधना के बारे में। अघोर तंत्र साधना करने वाले अघोरी जिनकी साधनाएं बहुत रहस्यमयी होती हैं, जो चिता की राख पर बैठ के साधना करते हैं, जिनके शरीर पर चिता की भस्म लगी होती है। कहते हैं अघोरी मुर्दे का मांस खाते हैं, वो खोपड़ी में मदिरा पान करते हैं। साधनाएं बहुत रहस्यमय होती हैं और जब कोई भी व्यक्ति इस पूरे स्वरूप की कल्पना करता है या अघोरी को देखता है, उनके बारे में सुनता है, बात करता है, तो एक विभत्स रूप सामने आता है, डरता है, डरावना रूप सामने आता है। और क्या नकारात्मकता से जोड़ना सही है या ये सिर्फ बाह्य आवरण है? इनका उनके आंतरिक जो साधना है उससे कोई लेना देना नहीं है। आज आपके हर एक सवाल का जवाब अघोरी से जुड़ा, अघोर तंत्र साधना से जुड़ा इस पॉडकास्ट में जरूर मिलेगा, इसीलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। शालू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। शालू जी, मैंने शुरुआत में कहा कि लोग जैसे ही अघोरी की बात सुनते हैं डर जाते हैं। उनके मन में एक स्वरूप आता है कि एक व्यक्ति जिसके बाल बड़े हैं और गंदा सा है, ये सारा स्वरूप आता है। लेकिन वाकई अघोरी क्या है? अघोरी किसकी साधना करते हैं? सबसे पहले डरने से पहले एक उसका अर्थ जान लेना ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ। हमने एक शब्द बोला अघोर, दैट इज़ घोर का ऑपोजिट। घोर हो गया भयंकर, डरावना, लेकिन अघोर इज साधारण, सिंपल। तो जब सिंपल शब्द हम यूज़ करते हैं तो हमारा डर इसके अर्थ से ही ख़त्म हो जाता है। अब मैंने बोला सिंपल, अब आप ये समझिए क्या हमें लाइफ में सिंपल रहना पसंद है? सिंपल है बच्चा बहुत सिंपल है, जो मर्जी आप पहना देंगे। देखिए बच्चा धूल मिट्टी भी खा लेगा, बच्चा गंदगी भी खा लेगा, बच्चा कीड़ा भी उठा के मुंह में डाल लेगा और अनाज भी खा लेगा। उसको भेदभाव नहीं पता। ना बच्चे को खुशबू आती है ना बच्चे को बदबू आती है, हम सिखाते हैं उसको। तो ये साधारणता है। तो अघोर का मतलब है साधारण, वो व्यक्ति जो बहुत ही साधारण है, लेकिन साधारण किन मान्यताओं में है ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो वैर से, द्वेष से, दुनियादारी से, मोह से एकदम दूर रहता है।
और जैसे आपने बोला कि शमशान की आपने बात की, तो शमशान से पवित्र जगह कौन सी है जहाँ मोक्ष मिलता है? और सबसे ज़्यादा शांति शमशान में होती है। तो वो एक जगह चुनी जाती है उनके लिए, वो अपने लिए एक जगह चुनते हैं। अघोर से कभी डरिए मत। जो एक्चुअल अघोरी साधु हैं वो कभी सोसाइटी में आपको भटकते हुए नहीं दिखेंगे। उनकी भूमि ही शमशान है। और वो एक, देखिए पहले क्या होता था, जब भगवान शिव ने अघोर की रचना की, अघोर का अर्थ ये था कि मांस मदिरा जो भोजन मिल गया कच्चा पक्का वो खाया, मस्त रहे, ना कपड़ों की चिंता। हम जब मनुष्य जीवन में आते हैं, ये भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन जब हम सांसारिक बंधनों में बंधते हैं तो हमें कपड़ा भी अच्छा चाहिए, हमें दिखना भी अच्छा है, हमें हमारे बाल कढ़े हुए होने चाहिए, प्रॉपर कॉम होनी चाहिए, और एक बढ़िया खाना होना चाहिए। आदमी, हम बोलते हैं नॉर्मली कि आदमी जीता क्यों है, अच्छा लाइफस्टाइल। और जो अघोर है उसको अच्छा बुरा, ईर्ष्या खत्म है उसके अंदर, सबसे प्रेम, किसी से घृणा नहीं। हमारे सांसारिक जीवन में घृणाएं हैं, ईर्ष्या है, कंपटीशन है। आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, कल मुझे ये पोजीशन लेनी है। अघोर साधु जो है वो कभी पोजीशन के पीछे नहीं भागता है, वो मस्त रहता है साधनाओं में। तो अघोर प्रॉपर साधनाएं हैं जो घर से विग्रहित होकर ये लोग रास्ता चुनते हैं मोक्ष का या परमपिता परमात्मा से मिलने का। मतलब इतने साधारण हैं कि उनके लिए क्या पहना है, क्या खाया है, किस तरह का भस्म लगाया है, क्या किया है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, कोई इन मतलब सब नहीं। चीज़ों से ऊपर है। बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। और जैसे मैंने आपको बोला, साधारण होना, सिंपल होना या जीरो हो जाना, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है आजकल। वो सबसे इसीलिए तो टफ साधना है ये। इसके परिणाम तत्काल हैं, लेकिन साधना बहुत टफ है, ये इतनी इजी नहीं है। आप साधारण होने में हमें टाइम लगेगा। हमारा जो जीवन शैली है, हम साधारण होने में हमें बहुत टाइम लगेगा, और वो विग्रहित होकर इसमें घर परिवार, किसी के घर नहीं जाता है। जो एक्चुअल अघोरी है वो लोग किसी के घर नहीं जाते हैं, वो एक घर से भिक्षा मांगते हैं, जितनी मिली उतनी पाई और आगे हुए, लालच से दूर है। तो जब अघोर शुरू हुआ था तो देखिए, तब जो बिजनेस या मर्चेंट्स होते थे वो सामान का आदान प्रदान करते थे ना। उस टाइम पे पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम। तब, हाँ, तब कौड़ियाँ भी नहीं थी, तो थोड़ा अनाज पा लिया, मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया। और किसी ने जो टोकरियों का काम करता है, वे टोकरी के बदले, यही मर्चेंट सिस्टम था उनका। तो अघोर तब बना था कि जो मिल गया वो खाया पिया, नहीं मिला तो भी संयम बहुत रहता है इनमें। इनकी साधनाएं ही संयम की हैं, एकदम संयम से रहेंगे ये, और लालच, भाव, द्वेष, द्वेष सबसे दूर। अघोरी किसकी साधना करते हैं? भगवान शिव की। भगवान शिव की। औघड़ रूप भगवान शिव का कहते हैं। औघड़ का मतलब है जो घड़ा हुआ नहीं है, जिसको शेप नहीं मिली अभी, है ना। और भगवान शिव के पास पहुंचना तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। तो इसकी ना सीढ़ियाँ हैं। जैसे कुछ लोग भैरव की पूजा करते हैं, कुछ काली की पूजा करते हैं। ये लोग ना रास्ता बनाया हुआ है। और किस तरह, देखिए, भगवान को पाना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आप साधारण होते हैं तब। धन्ना जट ने भी तो भगवान जी को पा लिया था ना, उन तो पत्थरों में ही पा लिया था, पत्थर रखा। जो आज हमने, अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में ही अघोरियों के, अच्छे अघोरियों के दर्शन होते हैं, जो कुंभ में स्नान करके वो कभी मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। उनका जो ज्ञान है उसका बखान नहीं करते हैं वो कभी भी। और जैसे भगवान, आपने देखा कुछ हठ योगी थे वहाँ पर। हठ क्यों किया? हम हट, हमारे साथ बच्चा हट करता है, उसको टॉय चाहिए, उसको वीडियो गेम, बच्चा हट करता है, जिद करता है। जो हठ योगी हैं वो जिद करते हैं, लेकिन जिद किस चीज़ की? परमात्मा को पाने की। तो जो आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने 20 साल से हठ लिए हुए हैं, जो भी हठ उन्होंने लिए थे, क्या किसी ने पूछा कि हठ क्यों लिया और उस हठ की प्राप्ति हुई? ध्रुव, आपने ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं, उसने हठ लिया था
कि मैं भगवान के दर्शन पाऊंगा, मुझे दर्शन दो, मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। वो हठ योग था और भगवान ने दर्शन दिए। यही जो मैं धन्ना जी की बात कर रही हूँ, उन्होंने बोला खा लो भगवान रोटी खा लो, बाजरे की रोटी, गरीब आदमी था, रोटी खा लो, रोने बैठ गया। अच्छा मैं पर्दा लगा देता हूँ। उन्होंने हट किया कि आपको रोटी खानी है, आपको रोटी खानी है। और एक दिन ऐसा है कि भगवान ने उनको दर्शन दिए। हठ योग भी अघोर का ही तरीका है, लेकिन क्या आपने पा लिया भगवान को? ये जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान को पाना ही अघोर का महत्व है। क्या अघोरी जो बनते हैं वो कई जन्मों की आपकी यात्रा होती है, तब इस जन्म में आप अघोर साधना करते हैं? ऐसे संभव नहीं है कि एक ही जन्म में आप शुरू करें और अघोर साधक बन जाएं? अघोर साधक बन जाए। देखिए बहुत सारे आपने भी सुना होगा, मैंने देखे हैं बाबा जी जो 150 साल जी गए, जबकि इतना लाइफ स्पैन होता नहीं है। हाँ। इनका अपने श्वास पे कंट्रोल होता है। ली ली नहीं ली नहीं ली, लेकिन प्राण नहीं जाते हैं इनके। ये पानी में बैठ के भी योग करते हैं, और ये बाहर अगर आपका स्नोफॉल हो रहा है, सर्दी है, गर्मी है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्होंने अपने शरीर को ऐसा बना लिया सिर्फ तप से। अघोरी का काम है तपस्या करना। तपस्या के लिए जो उसको स्थान चाहिए वो है शमशान भूमि, जहाँ कोई आएगा ही नहीं डर से, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा उनको। शमशान में कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी जाता है, हम तो डरते हैं शमशान जाने से कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होंगी। देखिए जो अघोरी लोग हैं 3 तरह की पूजा करते हैं, शव, शिव और शमशान। अच्छा। जब वो शमशान की पूजा करते हैं तो उस भूमि का पूजन होता है। जैसे आप यज्ञ करते हैं तो वहाँ पर जो उनकी पायर है, चिता है, वो यज्ञ का उनका यज्ञशाला उनकी वो है। अच्छा, वो चिता पे पूजा करते वो हैं? चिता पे पूजा करते हैं तो उनकी यज्ञशाला वो है। जो बाकी जो जो शव का और शमशान का पूजन है, इसमें परिवार साथ जाता है। जैसे आप किसी के दुख दर्द को मिटाना, लेकिन ये दुख दर्द नहीं कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मुझे तो बच्चा नहीं हो रहा है, जो तंत्र से एक लेवल ऊपर हैं। जैसे आपने मारण उच्चाटन, ये सब चीज़ें, स्तंभन, ये सारी चीज़ें, ये तांत्रिक का काम है, इससे एक लेवल ऊपर। और अघोरी जो होता है वो अल्हड़, मस्त, फक्कड़ और ज़ुबान का बहुत कठोर होता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं बनना है, उसको पैसा नहीं कमाना है, उसको किसी से कुछ उसको चाहिए किसी नहीं। से कुछ चाहिए नहीं, और उसको खाना भी नहीं मिलता है तो वो विभूत खा के ही, एक चुटकी विभूत खा के ही पेट भर लेता है, क्योंकि उनको उन चीज़ों पे, अपनी 5 इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया है। आपने पूछा ये साधना कई जन्मों की है। अगर हम सिलेबस की बात करें, जो इनका सिलेबस बना है वो 12 साल तक का है। 12 साल तक इनको करना है, उसके बाद से इसमें कोई डिग्रीज नहीं है, इसमें दीक्षाएं दी जाती हैं। इसकी क्या पढ़ाई होती है प्रॉपर? इसकी पढ़ाई होती है प्रॉपर। देखिए हर पॉडकास्ट में हम बात करते हैं कि गुरु चाहिए। इसमें सबसे पहले तो जो क्रिया है उसमें गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु 3 साल परखता है, 3 साल अपने चेले को परखता है, और वो 3 साल में या तो वो चेला, उसका प्यूपिल, उसका शिष्य वापस हो जाता है, या वो अंदर और घुसता है। तो 3 साल में गुरु छेड़ता नहीं है उसको, जो एक्चुअल पद्धति चलती है। उसके बाद जो दिया जाता है वो गुरु मंत्र तो कोई भी ले सकता है, गुरु मंत्र किसी के लिए वर्जित नहीं है। उसके बाद जो है उसमें धागा दिया जाता है गुरु के द्वारा, काले रंग का। ये स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, ये साधना है। आपने देखा महिलाएं अघोरी भी हैं, महिलाएं अघोरी भी होती हैं? महिलाएं अघोरी भी हैं। गृहस्थ वाले भी अघोर की तरफ अब जा रहे हैं। अच्छा, गृहस्थ वाली लेडीज तो क्या घर में रह के कर सकते हैं ये साधना? नहीं, इनका जो लेबोरेटरी है वो शमशान भूमि है, और सबसे अच्छी जो इनकी लैब मानी जाती है वो मणिकर्णिका और हरीशचंद्र घाट, बनारस। वहाँ इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब ये लोग शवों पे ही काम करते हैं, तो शव तो घर में हम तो रखते ही नहीं है शव को। निकालिए निकालिए इतनी निकालिए, जल्दी ले बहुत जितना जल्दी ले जाओ, और जैसे ही शव निकला कि आप नॉर्मल रूटीन में लग जाते हैं अपना, मतलब इतना ही मोह था आपका। सही बात है। तब भी इंसान सीखता नहीं है। अघोरी उस शव से जिससे आपने घृणा की, उससे प्यार करता है वो। आपने सुना होगा मांस खा लेते हैं, कच्चा मांस खा लेते हैं। वो
का, पढ़ाई का, देखो हर साधना में मांस और मदिरा सेवन नहीं किया जाता है। जो सात्विक साधनाएं हैं, अघोर तो तामसिक साधना है, तामसिक साधना में भी लेवल हैं। आपने ये भी सुना होगा कि ये लोग संभोग करते हैं, ये भी आपने सुना होगा। हाँ। और इन लोगों से Dead डरा body जाता से? है। डेड बॉडी से, जीवित से भी करते हैं, जीवित से भी करते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम, शायद आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, बाबा लोग से हम डरते थे जब हम छोटे थे कि बाबा उठा के ले जाता है, बाबा झोली में डाल लेता है, झोली में बचपन में डराया है भी ना? जाता है। तो एक दौर ऐसा था जब लोग बाबा बनने लगे और इस तरह के कुकर्म करने लगे। ये जो अघोरी बाबा है जो आपसे भिक्षा मांगने आया है, ये देता कुछ नहीं है आपको। बहुत कम चांसेस होते हैं जब अघोरी किसी को कुछ देता है, कभी नहीं देता है। आशीर्वाद भी सोच के देता है, बस खुश हो जाता है, जैसे आपने पैर छुए। बोलता नहीं है मुंह से कभी, अघोरी बाबा कभी नहीं बोलेंगे। और जब ये क्या इनकी साधना का हिस्सा होता है संभोग? इन, देखिए जो एक्चुअल अघोरी है, मैं बार बार एक्चुअल अघोरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल फेक भी बहुत है ना। इनके वरदान और शाप, ये शक्तियाँ इनके अंदर होती हैं। वरदान दिया तो वो पूरा हुआ, शाप दिया तो वो पूरा हुआ। तो ये अपने मुख, जिसको बोलते हैं शब्दों को भी कंट्रोल्ड रखते हैं, क्योंकि ये मुझे वरदान दे दिया कि चलो तुम खुश रहो, लेकिन मुझे तो पीड़ा झेलनी है ना, मुझे तो उनसे वरदान मिला है, मुझे पीड़ा झेलनी है। तो ये कभी ऐसा वरदान नहीं देंगे कि आप सदा खुश रहो। ये बस अपना हाथ उठा के कि जो ऊपर वाला करेगा वो बहुत सही करेगा, आपके साथ जो भी होगा ये। और हम जब भी बात करते हैं साधनाओं की, देखिए जो मैं बता रही थी कि पहले काला धागा जो बांधा जाता है, फीमेल मेल दोनों को बांधा जाता है, ये कमर पे बनता है या हाथ पे बनता है। अब आपकी दीक्षा शुरू होती है, 18 लेवल की दीक्षा है ये। और 18 लेवल की दीक्षा है तो आप कितने भी कैपेबल होंगे, टाइम लगता है, एक मंत्र का जप करने में टाइम लगता है। और इनकी पूजाएं रात को 12 बजे से 2:30 बजे तक चलती हैं, क्योंकि ये तामसिक पूजाएं हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले खत्म हो ब्रह्म जाते मुहूर्त हैं। से पहले खत्म हो जाती हैं। तो ये रात को चलेंगी। अब इस दौर में आप कितनी पूजाएं कर सकते हैं, और 18 लेवल में आपको कौन कौन से लेवल हैं। और एंड में होता है रंभित, जो होता है रंभित दीक्षा में क्या होता है, यहाँ से उत्तराधिकारी चुना जाता है। जो रंभित तक पहुँच गया तो एक गुरु का उत्तराधिकारी चुना जाता है। तो गुरु परंपरा की इसमें बहुत ज़रूरत होती है। आप कोई मंत्र लेते हैं, सिद्ध करते हैं, तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मंत्र संकल्प से ही लिया जाता है। आप संकल्प करते हैं किसी चीज़ को करने का। आप देखिए सुबह ऑफिस आते हैं जो लोग, वो कुछ संकल्प करके आते हैं कि आज मुझे ये टारगेट पूरा करना है। इसी तरह से ये भी एक पढ़ाई है, लेकिन इसको पढ़ाई से ज़्यादा अगर आप इसमें खो जाते हैं ना, भाव विभोर होकर, तो आप निखर के आएंगे। अब जहाँ हमने जन्मों जन्मों की बात की है, तो एक जन्म में तो पूरा अघोरी बनने में मुझे लगता है समय लगता है। जैसे नागा साधु हैं, आपने नागा साधु, कभी आपको सोसाइटी में घूमते हुए ये साधु नहीं दिखेंगे। नागा साधु और अघोरी अलग अलग होते हैं? रूप अलग अलग है। हाँ। नागा साधु अघोरियों के भी गुरु हैं। अच्छा। नागा साधु लेवल अलग लेवल है, वो भगवान के बहुत समीप हैं, हम ऐसा मानते हैं। उनका सम्मान देखो, उनके तन पे तो कपड़ा भी नहीं है, अघोरी के तन पे कपड़े हैं। उन्होंने तो वो भी त्याग कर दिया, कुछ नहीं चाहिए उनको। बरसों बरसों उनकी तपस्याएं चलती हैं और वो गायब ही रहते हैं। मुझे लगता है नागा साधुओं के बारे में एक एपिसोड में करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम करेंगे, इस पे भी हम अघोरी पे वापस आते हैं। जी। आप अघोरियों के बारे में बता रही थी, तो अघोरी जो उनकी साधना है, क्या उसमें जो कहते हैं शव है, उसका जो मांस वो खाते हैं, क्या उनकी साधना का हिस्सा होता है ये? आप मंदिर जाती हैं ना, आप वहाँ मिठाई चढ़ाती हैं, भोग लगाती हैं, नारियल चढ़ाती हैं, और हम वो उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। तो ये प्रसाद का रूप है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये हर बॉडी, जब इनकी साधना में वो उस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि हर बॉडी को ये चीर फाड़ के खा जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो हम ये पूछते थे जब हम इस मार्ग पे नहीं चले थे। देखिए, गुरु परंपरा की बात कर रही हूँ। मैंने जब सीखना शुरू किया था, जो मैंने बोला 3 साल गुरु परखता है, तो हमें लगता था कि इनको ना पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं, ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। हम गुरु के पीछे पड़े रहते हैं, ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, ये मुझे सिखा नहीं रहे, और बाकी तो हम मतलब बढ़ते जा रहे हैं।
तो वहाँ पर एक दिन गुरुजी बोले कि डरती हो तुम? तो मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं डरती थी अंदर से। तो उन्होंने बोला कुछ भेजूंगा, तो डरोगी तो नहीं? तो मैंने बोला आप साथ होंगे? बोले हाँ। तो मेरा वो डर खत्म हो गया, क्योंकि जब आप बच्चे को अंधेरे में भेजना बोलो तुम आगे चलो मैं पीछे खड़ा हूँ, तो बच्चा डरता नहीं है। जब अगर वो बोलते कि नहीं तुम्हें अकेले झेलना है, तो उन्होंने बोला कुछ चीज़ भेजूंगा। जो चीज़ें उन्होंने भेजी मैं समझ गई कि ये गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे डरना नहीं है। लेकिन डर लगता है, ऐसी बात नहीं है। डर लग शुरू में तो लगेगा। जब आप इस पंथ में, हम देखिए शमशान जाने से डरते हैं, हमें ये पता है वहाँ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो नेगेटिव एनर्जी, जो मैंने बोला शमशान पूजन है, उसमें अघोरी जब पूजा के लिए बैठते हैं अघोरी बाबा, तो वो अपने चारों तरफ रक्षा घेरा बनाते हैं। उसमें मिठा, उसमें मदिरा और शराब ये सब नहीं चढ़ता है, उसमें मिठाई चढ़ती है, फल फूल होता है, धूप अगरबत्ती चढ़ती है। पूजा के कई प्रकार हैं। तो अघोरी बाबा शमशान भूमि में जब पूजा करता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके करता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे की एनर्जी है, उसको कोई एनर्जी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उसको अपनी साधना कंप्लीट करनी है। जब एक नया सीखा हुआ इंसान वहाँ बैठता है तो उन एनर्जी से गुरु उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अघोरी साधनाएं मुश्किल हैं, लेकिन रिजल्ट तत्काल देती हैं। अच्छा, आपने भी जिक्र किया था कि शमशान में जाके साधना करते हैं तो परिवार जाता है, तो क्या लोग रेमेडीज के लिए जाते हैं वहां पर? रेमेडीज के लिए क्या जो अघोरी हैं ये काला जादू करते हैं, और कितना, या ये उसको उसका इलाज ज़्यादा करते हैं, उसकी रेमेडी ज़्यादा करते हैं? देखिए, अघोरी आपको रास्ता दिखाता है और आपको बंधन मुक्त करता है। वो किसी को बंधन नहीं लगाएगा कि आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं और वो बोलेगा आप टेंशन मत कीजिए मैं इसको बांध दूंगा। नहीं, जो बंधन आपको लगाया गया, जो तंत्र है ना, तंत्र से बड़ा अघोर है। तंत्र में जो क्रियाएं की जाती हैं, अघोरी उनसे सुरक्षा दे सकता है, तांत्रिक भी उनसे सुरक्षा दे सकता है। लेकिन जैसे हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी तंत्र क्रियाओं की बात की, और कुछ बोर्ड लगे होते हैं कि वशीकरण कीजिए, ये कीजिए। तो ये तो इतना पॉसिबल नहीं है ना कि हर कोई अब 5 मिनट में वशीकरण करेगा। क्यों करेगा? और वजह क्यों है? जो अघोरी है वो समझता है परिस्थिति को, और किया कराया तो दुनिया में चलता है नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज। आपको पता है, जब अघोरी, एक्चुअल जो अघोरी है उसके आज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अंग्रेज हैं। फॉरेनर सबसे ज़्यादा अघोर सीख रहे हैं। कुंभ में भी बहुत अंग्रेज बैठे हुए थे। तो फॉरेनर्स को बहुत क्रेज है। अघोर को अगर मैं बहुत सिंपल शब्द में कहूँ तो ये रिसर्च है अर्चना जी, ये रिसर्च है। इसमें कुछ डरने जैसा नहीं है। वो बाबा अल्हड़ है, जब वो हंस रहे तो वो हंसते जा रहे, वो मस्त है अपनी लाइफ में। एक बच्चा भी तो हंसते लेकिन रहते हैं। तंत्र मंत्र करते हैं, काला जादू सीखते हैं ये, लेकिन ये करेंगे क्यों? ये जो लोगों को भ्रम है ना, ये कर देंगे कुछ, ये क्यों करेंगे? इनको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये क्यों करेंगे किसी से कुछ? हाँ, जब अपना कोई स्वार्थ नहीं है इनका तो स्वार्थ नहीं, इनको पोजीशन थोड़ी लेनी है। आपने देखा कि लोग, शायद आपने सुना होगा, जैसे हम तो ये महामंडलेश्वर बन गए, हाँ। उसके बाद लोग कुछ डॉक्टर बन गए। आप महामंडलेश्वर बने, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो महामंडलेश्वर हैं और उनको पता भी नहीं है कि इस उपाधि का क्या मर्यादा है। आप महामंडलेश्वर, आपने एक उपाधि ली है। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने अप्रोच किया था कि आपको हम पीएचडी की डिग्री देंगे। तो मैंने ऐसे ही पूछा, क्योंकि आजकल हमें थोड़ा बहुत पता है। मैंने बोला आप पैसा लेंगे? बोला नहीं, आपको सम्मान देंगे। जो चीज़ मैंने पढ़ी ही नहीं, मैं डिग्री कैसे लूँ उनसे? मुझे अच्छा लगा मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, लेकिन ये तो फेक है ना। तो जो लोग पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिए। जो एक्चुअल अघोरी है उसको पोजीशन नहीं चाहिए, वो गुरु पर है। उसको कोई गुरु मानता है तो भी ठीक है, नहीं मानता है तो भी ठीक है, उसको गुरु परंपरा से भी लेना देना नहीं है। वो अपनी साधनाओं, अपनी सिद्धियों में सारा दिन पूरी रात रमा रहता है। कौन आया कौन नहीं गया उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपने ऐसा देखा है कि कोई रेमेडी कराने शमशान में गया हो अघोरी के पास? बिल्कुल जाते हैं। जो पायर होती है, इसमें चिता जिसको हम बोलते हैं, यहाँ हवन किए जाते हैं अघोरी बाबा का रात, क्योंकि वो एनर्जी झेलने की शक्ति ही अघोरी बाबा के पास है। नॉर्मल इंसान को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। देखिए, आपको जैसे हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको समझाती हूँ कि आजकल घूमने फिरने का बहुत ट्रेंड हो गया है। हम लोग घूमने फिरने निकलते हैं,
और यंगस्टर्स बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरर बन के जंगलों में घूमते हैं, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ बैठते हैं। और खूब इन्होंने जो सुगंधित वस्तुएं जैसे परफ्यूम डिओ इन्होंने लगाए होते हैं, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं नेगेटिविटी को। आप कहीं भी घूमने जाइए, आप इधर उधर कहीं मत बैठिए। एक तो भीड़ भाड़ वाली जगह, ऐसा नहीं है कि बहुत ही भीड़ भाड़ हो जहाँ 2-4 लोग और हों, आप एक्सप्लोरर बनने के चक्कर में इन चीज़ों की झपट में आप आ सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी और बुरी एनर्जी हर तरह से है ना। जैसे शिव डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक जैसे गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड प्रिजर्वर, 3 है ये। और इनको अगर हम साइंस की भाषा में बोले तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये होता ही है ना। तो ब्रह्मा विष्णु उनकी नाभि से निकला, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक शिवा है जो हर जगह, जो कण कण में है, हमारे अंदर भी है, इस माइक के अंदर ही कहीं है, हम दिख नहीं रहे हमें। तो यही तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो जहाँ नेगेटिव एनर्जी के अंडर हम आते हैं, कुछ अघोरी आपने देखे हैं काले वस्त्र पहन के घूमते हैं, नाथ साधु उनको बोलते हैं, उनका काला वस्त्र ही रहता है। आम इंसान काले रंग की एनर्जी को नहीं झेल सकता है, लेकिन उनका वस्त्र, काले रंग पे क्या रंग चढ़ेगा, उनको कोई रंग नहीं चाहिए जिंदगी का, वो और मस्त होते हैं। एक मतलब सबके लेवल हैं, बहुत सारी तरीके से अघोर को सिद्धियाँ और साधनाएं की जाती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अगर सोशल मीडिया से सीख के अघोरी बनते हैं तो वैसा नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक 12 साल की तपस्या तो लगेगी ही, और वो आपको गुरु के सानिध्य में ही करनी है। गुरु संभालेगा आपको, आप सरेंडर कर दीजिए। देखिए अघोर में एक परंपरा चलती है कि गुरु पे अटूट भरोसा, और गुरु को अपने चेले पे अटूट भरोसा कि ये कुछ करेगा, कुछ करेगा, मतलब पोजीशंस नहीं है यहाँ पर, मोक्ष है ना, मोक्ष में ही तो जा रहे हैं ये लोग। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जो हमारी लाइफ का मकसद था कि अच्छा बुरा, घृणा, ईर्ष्या, प्यार, इन सब चीज़ों से दूर होकर हमें जीवन ऊपर उठ गया। ये अघोर है जो ऊपर उठ गया। क्या अघोरी नरमुंड में या मुंड में मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसा है? बिल्कुल करते हैं, लेकिन हर अघोरी ये नहीं करता है। देखिए कुछ अघोरी जो ये अघोरी है ना, वो आपको दिखेंगे नहीं, वो आपको नहीं दिखेंगे। हर अघोरी के पास नरमुंड होता है, हर अघोरी के पास। देखिए नरमुंड तो हमारे ऊपर भी लगा है ना, हम भी तो, हमारे ऊपर भी नरमुंड है ना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हम उससे डरते हैं, इससे तो हम नहीं डर रहे। हम उस, अगर हम एक नरमुंड देखते हैं हम डरते हैं। अब नरमुंड की माला किसी ने पहनी है तो आजकल तो प्लास्टिक बीड्स की भी मिल रही है, लोग पहनते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इस तरह की साधनाएं करते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ आपने सुना होगा, मुझे नहीं लगता आपने ऐसा कोई अघोरी देखा हो जो वो अपनी टेरिटरी में एंटर नहीं करने देते फिर किसी को भी। देखिए जब अघोरी पूजा करता है ना तो वो एग्रेसिव होता है, इसलिए लोग डरते हैं उनसे। हाँ। कि उसको वहाँ पर फिर इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आपने देखे बहुत सारे कैमरामैन जाते हैं और अघोरी बाबा, हालांकि एडिट हो जाता है, लेकिन बाबा जी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वो जो काम करने आए हैं आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। नरमुंड वाले जो आपने जैसे बात की, तो ये भी एक पार्ट है इनकी सिद्धि का, और जो इनका मांस ग्रहण करना, ये भी हर किसी का मांस ग्रहण नहीं करते हैं। और जो हम मदिरा की बात कर रहे हैं, तो मदिरा भी ये बॉटल से खरीदी हुई शराब अब चलने लगी है, पहले ये खुद बनाई जाती थी। ये मंत्रों से बनाई जाती है, हर चीज़ इनकी मंत्रों से चलती है। मंत्रों में क्या शक्ति नहीं है। देखिए अगर हम पिछले युग की बात करें, आज मिसाइल्स हैं, तो पहले भी तो ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र और इस तरह के अस्त्र थे ना, ये मिसाइल्स ही तो थी। आज नासा बोलता है कि ग्रहण लगेगा, लेकिन कई बार हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि नासा इसको पढ़ के ही तो नहीं बोलता है कि ग्रहण लगेगा। मैं नासा नहीं गई तो मुझे वहाँ शक होगा कि वो काम क्या कर रहे हैं वो। हाँ। क्योंकि ये तो ऑलरेडी सारे कर चुके हैं, हमारे पूर्वज कर चुके हैं। ये तो हमारे यहाँ लिखा, मतलब उसमें लिखा हुआ है, कैलेंडर में ही होता है। आपका जब पंचांग बनता है तो पूरी घटनाएं उसमें, खगोलीय घटनाएं सब लिखी हैं, तो नासा थोड़ी बता रहे हैं उनको। सही बात है। सोचिए कहाँ से आता है इतना ज्ञान है। ये वही ज्ञान है जो ऋषि मुनि लिख के गए हैं। जैसे आपने पहले दिया, ऋषि ने शाप दे दिया, ये वही अघोरी है। अच्छा, क्या अघोरी
श्रृंगार करते हैं साल में एक बार, क्या उस श्रृंगार में वो मुंडों की माला पहनते हैं, और क्या ये मसान वाली होली के दौरान होता है? ये हाँ, मसानी होली क्या होती है मसानी ये? होली होती है जो होली से कुछ दिन पहले होती है, बनारस में होती है। और ये देखिए, भगवान जी की हमने सुनी दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं नहीं कहूँगी, जैसे हमने कथा सुनी कि भगवान जी की बारात चली, हाँ तो कौन कौन जाएगा बारात में? सभी जाएंगे। भगवान की बारात चली, शिव 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 तो खुद ही अघोरी थे, अघोरी, हाँ। तो अघोरी क्या वो तो सजेगा? उसी रूप में चले गए थे बारात लेके। बिल्कुल, और डरे थे लोग हाँ। उनसे, और उनके भूत प्रेत जब उनकी बारात में आए थे तो लोग भी डरे कि ये कैसी बारात है। अब अघोरी की क्या सजावट है? विभूति, उठाओ विभूति और लगाओ। मतलब जब आप होली खेलती है ना, जो लोग होली बहुत और वो पसंद करते विभूति हैं, होती है शमशान शमशान में, की, वो चिता की ही विभूति होती है। देखिए, जब हम होली खेलते हैं, जो लोग बहुत मस्त रहते हैं होली खेलने में, वो रंग उठा उठा के खुद पे डालते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। इस तरह हाँ मतलब हाँ। मस्त हो गए। एक बच्चा, उसको पानी में छोड़ के देखिए आप, वो इस तरह से, और अकेला हंसता है, अकेला बोलता है, तो ये जो है ना, ये बच्चे हैं सारे भगवान के। लेकिन हमने इनको लगा, हमें पागल लगने लग गई है कि ये तो पता नहीं क्या करते रहते हैं। अरे एक बार इनको समझिए तो सही, ये कितना खोए हुए हैं उस भगवान के अंदर, और उसको, उससे ये बात कर रहे हैं। तो ये जो होली है, शमशान की चिता से खेली जाती है। और अपने जो इनकी जिसको बोलते हैं ना, चार्ज्ड मालाएं, चार्ज्ड ज्वेलरी, चाहे वो जेम्स हैं, चाहे प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो सारे पहन के निकलते हैं। चार्जिंग भी होती है उनकी, क्लीन भी करते हैं उनको, और मस्त रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं। ये बहुत अच्छी साधना है अगर कोई इसको करता है और बिना डरे हुए। तो आपको मंत्र ही तो बोलने हैं प्रोटेक्शन में। आपके साथ गुरु है, गुरु से बड़ा आपके साथ भगवान बैठा है। हाँ। अगर आपकी नीयत साफ है तो, और आपको कुछ अचीव करना है, यहाँ पर अचीवमेंट है सल्वेशन, दैट इज मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष। अच्छा, वो जो अघोरी जो साधना करते हैं वो केवल मोक्ष के लिए साधना करते हैं? मोक्ष के लिए करते हैं, और अघोरी सोसाइटी को बचाने के लिए। देखिए, सनातन का जो बोलबाला देखा जाता है, वो महाकुंभ कुंभ में ही देखा जाता है कि ये है एक्चुअल सनातन। हमें नहीं पता सनातन क्या है। जो एक्चुअल पावर देखी जाती है, आज कोई भी जाति धर्म कुछ भी हो, वहाँ पर किसी की ना जाति है ना किसी का धर्म है, और सब लीन है। और लीन क्यों है? वहाँ पर लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, वहाँ पर लोग कुछ अपना देखिए, एक बात होगी कि कुंभ में स्नान का तो ये हो गया कि पाप धुल गए, लेकिन अघोरियों का ये नहीं होता है। ये कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ ग्रहों नक्षत्रों का ऐसा मिलन है कि पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। पाप थोड़ी धुलेंगे, मुझे समझ नहीं आता पाप कैसे धुल गए। इसका मतलब ये होता है कि आपने पिछली चीज़ें वहाँ छोड़ दी चलते पानी में, और आप रीबर्थ लो अपने आप को कि अब मैं ये काम यहीं छोड़ रहा हूँ, बहते पानी में मैंने छोड़ दिया, अब मैं रीबर्थ लेता हूँ, मैं ये काम, आपने फिर उस वहीं आ गए आप। ये वहाँ से पॉलिश होकर निकलते हैं। जो समझे ना इनको, वो इनसे बहुत प्यार करेगा। जो अघोरी को समझेगा, वो उनसे बहुत प्यार करेगा, वो उनका मान करेगा, सम्मान करेगा। अघोरी से, जैसे मैंने आपको बोला, कभी आशीर्वाद के रूप में, कभी कभी अघोरी बहुत ही खुश हों तो किसी को धागा देते हैं, अपना बाल भी देते हैं ये, और रुद्राक्ष देते हैं। कुछ समय बाद ना बाल गायब हो जाता है, बाल और धागा खुद अपने आप गायब हो जाता है जब वो अपना काम करके निकल गया। रुद्राक्ष आपके पास रहता है, क्योंकि रुद्राक्ष की एनर्जी ऐसी है। रुद्राक्ष को जैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो वैसा काम करता है। वो ऐसा बीड है, ऐसा मोती है रुद्राक्ष, उसको मैनिफेस्ट करना पड़ता है। अघोरी वैसे किसी को कुछ देते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ दी है आपको तो सौभाग्य समझिए। ज़्यादातर अघोरी रुद्राक्ष ही देते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कौन, क्योंकि अब समय ऐसा है ना कि लोग सबको संचय की नज़र से देखते हैं जी ना जी इस जी। समय पे, तो कैसे पता लगेगा कि ये रियल अघोरी हैं और ये नहीं हैं? ये डिफरेंस कैसे करे कोई? क्या कभी भी जो अघोरी होते हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं, क्या कभी वो लोगों के बीच, क्या कभी ऐसा होता है, संभव होता है किसी मंदिर में या कोई ऐसे धार्मिक स्थल पे, या हमारे घर के आसपास कभी दिख जाए, ऐसा संभव है? अगर ये दिखेंगे भी ना, देखिए वैसे तो ये शमशान भूमि में ही दिखेंगे, लेकिन हाँ, कभी ये ट्रैवल कर रहे हैं तो ये दिख रहे हैं, लेकिन इनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो देखो, जो स्त्रियां हैं, वो इनके लिए माँ है या बेटी है,
ये स्त्रियों को बहुत सम्मान देते हैं। सबसे पहला इनका जो गुण है वो स्त्री को सम्मान देना है। और आपको पता है स्त्रियों की जो हमारे 7 चक्रास हैं, तो जो ऑड नंबर के चक्र मतलब वो फेमिनिन डोमिनेटिंग होते हैं। जैसे हार्ट चक्र है, बोलते हैं ना 6 सेंस बहुत होती है इनकी, या हमारा सैक्रल चक्र है वो लेडीज़ के बहुत, और आज्ञा चक्र, ये 3 चक्र लेडीज़ के बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बाकी जेंट्स के एक्टिव होते हैं। जो मेल है वो कमाई करता है ना, तो रूट चक्र उसका फीमेल का इतना नहीं होता है। तो अब क्या होता है, 6 सेंस जब होती है तो जो फीमेल है वो पहचान जाएगी बाबा कैसे है। वो उसकी आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देखेगी, उसके लिए वो माँ रूप है या बेटी रूप है, माँ भैरवी या बेटी भैरवी। आपने भैरवी साधना भी सुनी होगी जरूर। अब भैरवी से एकदम हाँ। टॉपिक याद आया। भैरवी साधना में जैसे हमने बोला कि साधनाएं हो रही हैं, मदिरा कर रहे हैं, आपने ये भी सुना होगा कि लोग संभोग करते हैं, इसीलिए डरते हैं हम। ये कोई सोसाइटी से औरतें उठा के नहीं ले जाते हैं, ये वहाँ पर साध्वी की ही ज़रूरत पड़ती है। वो साध्वी जो उस साधक के मैच की होगी, जो उसकी एनर्जी, मेल और फीमेल एनर्जी, ये साधना है अपने ऊपर कंट्रोल की। 36 घंटे की साधना चलती है, ये संभोग की साधना 36 घंटे की चलती है, और उसमें आपको कंट्रोल करना है। 36 घंटे का कंट्रोल है। अघोर इज ऑल अबाउट कंट्रोल। चाहे वो खान पान का है, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे वो रहन सहन का है, चाहे वो वाणी का है, कंट्रोल है। अघोर का मतलब ही कंट्रोल है। हमें हर चीज़ कंट्रोल करनी है। तो साधना इतनी इजी नहीं है, परीक्षाएं हैं, हर एक परीक्षा है। अब कौन किस लेवल तक पहुंच गया, क्योंकि जैसे आप घर में बात करते हैं ना, हम साधना कर रहे हैं, तंत्र से अघोर कर रहे हैं, तो लोग डरते हैं और आपको बहिष्कृत कर देते हैं। वो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। हाँ, कि ये सब अच्छा नहीं है, सब अच्छा नहीं चलेगा हाँ, घर हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत नेगेटिव सोचते हैं। बहुत नेगेटिव, क्योंकि आप समझे ही नहीं उस चीज़ को। शमशान की एनर्जी को फीमेल शमशान नहीं जाती हैं, क्योंकि वो बहुत कोमल हैं, वो नहीं झेल सकती हैं वहाँ पर वो एनर्जीज। मेल जाता है, मेल डोमिनेटिंग है, वो जाता है। जो मेस्कुलिन नंबर्स हैं, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ते हैं, तो मेस्कुलिन नंबर्स और फेमिनिन नंबर्स होते हैं, तो किसको कौन सा काम देना है। आज तो सब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे चक्रास भी तो डोमिनेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। हम कई बार आज का समाज जो है वो विपरीत जा रहा है, जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी उनसे विपरीत चल रहा है कई जगह पर समाज। देखिए विध्वंस, तो ये जो विध्वंस हम बोल रहे हैं, यहाँ हमें अघोर तंत्र हेल्प करता है। अच्छा, अघोरी जब साधना करते हैं तो शमशान में होते हैं, लेकिन साधना के अलावा वो कहाँ रहते हैं? साधनाओं में जो शुरुआत है, जैसे मैंने बोला इनकी लैब जो है वो शमशान है, शिव के मंदिर रहते में वही जाके। हैं शमशान में ही? ये नहीं, वहीं रहते हैं, लेकिन ये फिर गुफाओं में, पहाड़ों में आपको मिलेंगे नहीं ये कहीं। कुछ दिन वो शमशान में आकर आपको दिखता है बाबा की शमशान में। जैसे हम पहले गांव में रहते थे तो हमें बाबा आया, दिख गया। एक बार की बात है, हम बहुत पुरानी बात है, वो बाबा ना हमें विंध्यवासिनी माता हैं वहाँ मंदिर में दिखे। तो हमने उनको बोला, हम उनसे डर गए कि तो वहाँ बैठते बाबा। और देखिए बाबा का रूप ऐसा है ना, हाँ, जटाएं, जटाएं। क्योंकि इनको बाल कंघी नहीं करने हैं, तो जटाएं बनी है और विभूत लगी है और मालाएं, और एकदम इनका जो रौद्र रूप होता है वो दिखता है, वो दिखता है। उसी से डरते हैं उसी लोग। से डरते हैं, तो हम डरते थे इनसे। और वही बाबा मंदिर में देखा तो हम डर रहे थे बाबा जी की। बाबा, और ये डांट देते थे बाबा जी, हमने सुना था कि वहाँ जाते तो बाबा डांटते हैं। तो जब हम शाम को, क्योंकि वो मंदिर घर के पास ही था, जब शाम हुई तो इन्होंने बोला घर चले जाओ, और इन्होंने बहुत गुस्से में हमें बोला कि घर चले जाओ अब। तो वो हमें लगता था हमारे मंदिर, हम तो चले ही रहते हैं। और जब इन्होंने बोला घर चले जाओ, और फिर ऐसे बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखोगे अब तुम, तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि पीछे मुड़ के क्यों नहीं देख, लेकिन डर लगता है कि भूत तो नहीं आ जाएगा। भूत तो नहीं, भूत से डरते हैं ना हम, भूत पिशाच इन्हीं चीज़ों से डरते हैं। तो फिर हमने घर जाके बोला बाबा, तो घर पे ना हमें किसी ने कुछ फूकन किया, मिर्चें उतारी कि नहीं नहीं बाबा जी से मिला ही है। फिर मेरे फादर गए नेक्स्ट डे कि ऐसे क्या बात है, तो उन्होंने बोला देखो ये सिद्धि कर रहे थे इधर, और बच्चे इनको परेशान कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे हम। तो अब बच्चों को इन्होंने डराया। बाबा बहुत अच्छे हैं,
बाबा बहुत अच्छे हैं। ये माँ देखो, वहाँ पर जो दर्शन के लिए वो आए होंगे, कुछ उनको सिद्धि करनी होगी, हमने वहाँ हल्ला मचाया होगा, तो उन्होंने पीछे मुड़ के उनकी क्रियाएं ऐसी हैं जो हमें डरा सकती थी। एक केस मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि पहले घर में रोटियां बनती, अभी तो गिन के बनती है ना, आप 2 खाओगे, मैं पहले घर में बनती थी रोटियां, और रात को बनी सुबह भी खाई जाती हाँ थी, हाँ है ना। तो वो लड़की बहुत यंग थी, और वो पहले परिवार बड़ा होता था, हाँ न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, वो पूरे परिवार की रोटी खा जाती थी। तो हमने ये बात सुनी अपने पेरेंट्स से। अभी मैंने अपने गुरुजी से भी डिस्कस की थी, जब हम सीख रहे तो मैंने उनसे डिस्कस की कि ऐसा होता है। उन्होंने बोला बिल्कुल होता है। तो जब ये आपने बोला ना कि तंत्र मंत्र, किसी ने उसको पिशाच लगाया था, पागल कर देना, कि अब ये करेगा कौन, सबसे बड़ी बात है कि ये आपके अपने ही करेंगे जो जेलसी कर रहे हैं, बाहर से तो कोई बाहर आएगा से नहीं। किसी को क्या मतलब है। उस लड़की की जो पूजा हुई थी, वो जो मैंने पायर पे बोली, वहाँ हुई थी चिता में। और जब ये मेरी आंखों देखी हुई बात है, इसमें सच्ची घटना है। तो उन्होंने जब बोला कि जब भी आप पूजा छोड़ के आएंगे, उस पूजा में बहुत कुछ था, जैसे मूंग के बड़े और कुछ मीठे चावल, और आप पीछे मुड़ के उसकी पूजा की, सात्विक तरीके से पूजा हुई, वहाँ तांत्रिक हमारे साथ था और अघोरी बाबा वहाँ बैठा रहता था। तो अघोरी बाबा उसमें हेल्प करता है पूजा में, इंटरफेयर नहीं करता है अघोरी बाबा कभी। अगर आप रात को शमशान जाते हैं पूजा करते हैं तो बाबा इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा। जब पीछे मुड़ के देखा तो कुछ आकृतियाँ ऐसी दिखी जो उस भोजन को ऐसे भूखों की तरह खा रही थी दोनों हाथों से, और बहुत विकृत आकृतियाँ थी। तो जिन्होंने पीछे मुड़ के देखा वो वहीं गिर गए, और उनकी बॉडी जैसे होता है ना, मुड़ गई। कुछ लोगों ने बोला पैरालिटिकल अटैक का। फिर वो अघोरी बाबा जी जब आए थे, घर पे नहीं आए थे, उन्होंने दोबारा बुलाया और उन्होंने उनको यही डांट के बोला कि तुम्हें मना किया था पीछे देखने को। तो ये एनर्जीज जो है ना, इनको सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो अघोरी लोग इन एनर्जीज को भी सेटिस्फाइड करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं। और क्या इनके साथ भूत पिशाच रहते हैं? इन्हीं के साथ तो रहते हैं। जो मैंने बोला ना, शव साधना में ये शव को जागृत कर लेते हैं, लेकिन कुछ मिनट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जगा ले जागृत उसको। मतलब उसमें जान जाती है, जान डालते हैं, ये जान डालते हैं, कर लेते हैं ये? बिल्कुल करते हैं। लेकिन अब ये तो जैसे मैंने बोला कर लेते हैं, बट इतना इजी नहीं है। देखिए, मैंने अघोर में ये कह लीजिए कि हम तो अभी एक तिल मात्र हैं, तिल मात्र। ये तो सागर है, अथाह सागर है। तो ये चीज़ें हमने बड़ों से सुनी हैं, जो जिनके साथ हम बैठते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं। तो शुरू शुरू में हमें इन सब चीज़ों से डर लगता था, लेकिन जब हमें समझ आ गया कि यही हमारी एक्चुअली क्या है, हमें शमशान भूमि ही तो जाना है, हम डर क्यों रहे हैं। बार बार यही करते हैं हम पॉडकास्ट में कि डर का खेल बंद करो, हाँ है ना। तो अघोर बहुत अच्छी चीज़ है। और जब मैंने बोला कि इन्होंने प्राण फूकते हैं, तो ये कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सवालों के जवाब के लिए। लेकिन वो सवाल संसारिक नहीं है कि आप कहें कि ये तो मर गया, इसके इतने रह गए, एफडीज कहाँ रखी थी इसने, ये सब सवाल नहीं है वहाँ। वहाँ अघोरी पूछता है उसको सवाल मोक्ष से रिलेटेड, या उसका जो है वो तुम्हें कुछ रह तो नहीं गया तुम्हारा। जैसे कुछ लोगों के क्रियाएं, अंतिम क्रियाएं घर वाले नहीं कर पाते हैं, लावारिस होते हैं। तो ये अघोरी के सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे बच्चों की बॉडी जलाई नहीं जाती है, दबाई जाती है। गर्भवती की भी ज़्यादातर दबाई जाती है, जलाई नहीं जाती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है। तो ये इनको सब्जेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया इन चीज़ों के लिए कि ये सब नहीं होगा। आप देखिए, आप तो दबा के आ गए और अघोरी ने बॉडी निकाल ली। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट कानून बनाए हैं कि ये सब नहीं होगा। आपने देहदान सुना है, बॉडी डोनेशन? हाँ 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 हाँ, मेरी मम्मी ने किया हुआ है देहदान, बॉडी डोनेट की हुई है ना। मेरे फादर तो चले गए, उन्होंने भी की थी, उनकी तो चलो हॉस्पिटल में है। कामाख्या में बॉडीज डोनेट होती हैं कि हमारे ऊपर तंत्र पढ़ा जाए। अच्छा, और इसका Bodies क्या ऐसे भी प्रोसेस donate क्या है, बता दीजिए इस वक्त। सच में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी ऐसा करूँ। जो शमशान भूमि में, मतलब इसको फिर ऐसा नहीं है कि बॉडी खत्म हो गई और ये ले गए और फेंक दी इन्होंने, नहीं। ये अगर अघोरी जो इस पे पढ़ते हैं ना,
वो मोक्ष। अब आप हमने बोला जब मेरी मृत्यु हो गई तो मोक्ष हो गया, लेकिन हम उसके बाद भी कर्म करते हैं। हाँ। अघोरी पूरा कर्म करते हैं, जब ये बॉडी लेते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और लोग बहुत खुशी से अपना देहदान वहाँ करके जाते हैं कि मेरी बॉडी, क्योंकि सरकार ने जब मना कर दिया तो बॉडीज़ कहाँ से मिलेंगी? अर्ध जली बॉडीज़ उन्हीं की ही मिलती हैं जो लावारिस होती हैं, जहाँ परिवार होता है। शहरों में तो नहीं होता है, लेकिन गांव में परिवार, जब तक बॉडी पूरी नहीं जलती है परिवार उठ के नहीं आता है, क्योंकि वहीं से ही जादू टोना तंत्र शुरू हो जाता है। और छोटी छोटी जगहों पे ऐसा नहीं है कि शहरों में तंत्र नहीं होता है, जगह जगह तंत्र क्रियाएं होती हैं और इनका फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया। तो ये चीज़ें अब लोग अपनी बॉडीज़ दे के जा रहे हैं कि हम पे आप, गुरु लोग ही अपनी बॉडीज़ दे के जाते हैं वहाँ कि मेरे बॉडी पे आप तंत्र पढ़िए, आप कीजिए मसानी क्रियाएं कीजिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ के करते हैं तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में लॉजिक है। जैसे मैंने बोला, ये रिसर्च है, और ये उन चीज़ों की रिसर्च है, ऑकल्ट साइंस जिसको हम बोलते हैं, विच इज़ नॉट विजिबल। और उसकी रिसर्च के लिए जो मीडियम है वो बॉडी है, वो चाहिए, बॉडी शव चाहिए। शव चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा उसके लिए? वो डोनेट कहाँ से आएगा, है तो ना? इसका भी एडवर्टीजमेंट होना चाहिए कि डोनेट करिए बॉडी। देखिए ये भी तरीके, अब क्योंकि आपको देखिए तो कई तरह की बॉडी है। मेडिकल आप क्या, जैसे मेरी मम्मी ने क्या कहाँ किया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कर दिया कानून, तो वो बॉडी वहाँ बच्चे रिसर्च करेंगे, है रिसर्च ना, वो करेंगे, मेडिकल हाँ, स्टूडेंट हाँ, रिसर्च करेंगे। और ये क्या है, ये अघोरियों की या तांत्रिकों की रिसर्च के लिए ये बॉडी रिसर्च के होगी। लिए तो body आपको तय करना है कि आप किस रिसर्च के लिए अपनी बॉडी देना चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए तंत्र भी एक तरह की विद्या है, गूढ़ विद्या है, रहस्यमयी विद्या है। इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं है। अगर आप, बहुत छोटी सी बात है, जो गृहिणियां हैं वो खाना बनाना सीखती हैं, जब वो सीखती हैं तो हर चीज़ से डरती हैं, हाथ जल रहा है, एक टाइम पे वो एक्सपर्ट हो जाती, ये भी तो सिद्धि है ना उनकी। कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, बीकॉम करके वो अकाउंट्स का नहीं सीख पाएगा, जितना वो कढ़ के पढ़ने और कढ़ने में फ़र्क होता है, जितना वो कढ़ के सीख, कढ़ने का मतलब है जितना वो पॉलिशिंग होगी उसकी, बाद में जो चीज़ें लगता है, जैसे हमें लगता है अर्चना जी को तो अच्छा बोलते हैं, इनको अच्छा नॉलेज है, तो आप इस विद्या में आप प्रखर हैं, अपनी विद्या में, हम अपनी विद्या में प्रखर हैं। कैसे दिख गई चीज़ें? तो हर इंसान में क्वालिटीज़ हैं। एक तो मैं देखो एक संदेश ये दूंगी कि जलन ईर्ष्या छोड़ दीजिए, अपने भाग्य का खा रहे हैं सब लोग। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया भी है तो उसको जताइए मत, और फिर भी आपको लगता है कि मेरे घर पे कुछ किया कराया है, तो बजाय आप छोटी छोटी जगह पे तांत्रिकों के पास जाने से, मैं नहीं कहूँगी अघोरी के पास जाइए, आप मंत्र शक्ति पे भरोसा रखिए। भगवान से बड़ा ना अघोरी है, भगवान से बड़ा ना तांत्रिक है, भगवान से बड़ा ना ज्योतिषी है, भगवान से बड़ा ना पंडित है। आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए, मंत्र शक्तियों की एक बार देखिए। देखिए महामृत्युंजय मंत्र कितना पावरफुल है। जब भी किसी को मृत्यु तुल्य कष्टि आती है तो महामृत्युंजय मंत्र की पूजा कराई जाती है। तो जब मैं पंडित जी तो डिकोड कर रहे हैं ना उसको, या उसकी ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, तो आप खुद कीजिए। जो भोजन मैं अपने लिए करूँगा, आपको अघोरी भी पहले झेलने देगा सिचुएशन को, एकदम नहीं कोई भी हाथ डालेगा कि आप कल आइए और मैं सब ठीक करूँगा। क्या जो अघोरी होते हैं ये शमशान काली, भूत भैरव या शमशान भैरव, इनकी साधना करते हैं, या इनसे क्या लिंक है इनका? शिव के रूप है, देखिए हनुमान जी भी शिव का रूप है, काली भी शिव का रूप है, भैरव भी शिव का रूप है। तो डायरेक्ट तो आप शिव तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब आप ऑफिस की बॉस हैं, आप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम तो एंटर करेंगे, फिर रिसेप्शन में आएंगे, रिसेप्शन से पूछेंगे, फिर पता चलेगा। वैसे आपके साथ कोई मिलता होगा तो विजिटिंग कार्ड देता है अपना, आपको लगता है कि इससे मैं अभी रुकिए बाद में मिलते हैं, हम काबिलियत देखते हैं ना उसकी कि आप ही बात कर लीजिए। तो ये शिव तक पहुंचने का रास्ता है। तो ये पड़ाव हैं बीच में कि मैनेजर से मिले, अरे मतलब आपने पहले ये मिलाएंगे सारे, ये शिव का ही रूप हैं, ये शिव का, काली है शिव का ही रूप है। काली की रचना शिव ने ही की थी ना, माँ भगवती का ही तो रूप है ये। तो ये भगवान तक पहुंचने का जरिया है, अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान तक पहुंचना। अच्छा, अघोर को लेकर अगर कोई जाना चाहता है, कोई सीखना चाहता है,
ये कैसे संभव होता है? क्या किसी के भी मन में आता है कि मुझे अघोर तंत्र साधना सीखनी है? और अगर किसी के मन में ये है, तो वो इसके लिए क्या करे? कौन-सा रास्ता अपनाए? क्या तरीका है? क्या पढ़ाई करे? क्या ऐसी कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं इसकी? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि आपको अ, अघोर सीखने के लिए ना, जैसे ऐसा नहीं है कि ये कोई रिटन में सिलेबस है कि मतलब आपको बुक मिलेगी और उससे अपना मंत्र आपको बुक में मिल सकते हैं। जैसे अखाड़े, आपने सुने अखाड़े, अखाड़े का कौन महामंडलेश्वर है, कौन उसको संभाल रहा है, आप उसको परखिए मत। अगर आपने किसी को मान लिया है, किसी की विद्या जानने जा रहे हैं, एक तो ये जितने भी लोग हैं, ये आपको अपना प्रचार करते हुए नहीं नहीं दिखेंगे कि दिखेंगे। हमसे सीखो। हुँ। ना इनकी कोई फीस बंधी होती है। जब मुझे ये सीखना था तो बहुत महंगे 50,000 60,000 ऐसे कोर्सेज बताए, फिर मुझे लगा इतना पैसा दे क्या मैं कर पाऊंगी। लेकिन देखिए, जब आप मन बनाते हैं ना, दृढ़ निश्चय, तो आपको भगवान ने रास्ता दिया। मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने, मैं ये कैमरा पे बोली, उन्होंने मुझसे मात्र 1100 रुपये लिए, और वो भी उन्होंने बोला तुम मात्र 1100 रुपये का कहीं दान करोगी, ये तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे पैसे डाल दो, कि नहीं मैं पेटीएम भेज रहा हूँ पैसे डालो। उन्होंने नहीं मांगे। तो एक तो भरोसा वहाँ से बना, वो लालची नहीं थे। और जब आप सीखते हैं तो आपने गुरु मान लिया है किसी को कि इनसे सीखूंगा, तो मैं ये कहूँगी 2-3 साल वो आपकी परीक्षा लेगा। तो उनसे भरोसा मत उठाइए कि ये कुछ नहीं कर रहा है। ये हमारे साथ हो रहा था कि मैं नहीं सीख पाऊंगी, मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है इधर। नहीं नहीं, वो आपकी पहले सिटिंग कैपेसिटी, मंत्र में 2-2.5 घंटे लगते हैं। आप तो सारे दिन उछल कूद करते हैं, संयम ही नहीं है। तो आपकी हर तरह की परीक्षा लेंगे, और उसके बाद वो टाइम देंगे मंत्र दे के, फिर देखेंगे, क्योंकि बीच में लोग छोड़ जाते हैं। गुरु दीक्षा जब वो धागा बांधेंगे ना, तब कुछ उनसे प्रण लिया जाएगा, तब उनको बंधनों में बांधा जाएगा, नियम उनके साथ तब बांधे जाएंगे जब गुरु धागा बांधेगा। तो गुरु दीक्षा के लिए ही थोड़ा संयम रखिए, और अपना गुरु जिनको आप मानते हैं आप सरेंडर कर दीजिए, वो आपको पार लगाएगा। गुरु ढूँढे कहाँ? अघोर के लिए अगर ढूँढना है तो? अघोर के लिए अगर आपको गुरु ढूंढना है तो आप जो, जैसे देखिए, मैंने मणिकर्णिका घाट की बात की, आपको एक्चुअल अघोरी शमशान पे ही मिलेंगे, लेकिन वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, वो आपको भगाएंगे, बहुत बुरी तरह से भगाएंगे। वो आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कोई भी। जब आप उनके शिष्य बनते तो मोह पड़ जाएगा ना, उनको तो मोह पड़ गया शिष्य से, वो आपको बचाते फिरेंगे। तो आप थोड़ा सा गुरु पहचानिए कि मुझे किस तरह का गुरु चाहिए। और वैसे तो मुझे लगता है फेसबुक भी भरा ही पड़ा है आज। फेसबुक भरा पड़ा है। देखिए, मैं सबसे पहले बहुत साल पहले एक अघोरी बाबा है, उनके कांटेक्ट में आई थी, तो फेसबुक से आई थी। तो मुझे बहुत लोगों ने बीच में मेरी उनके साथ फोटो आई, तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया इनसे बच के रहो, ये रहो ये रहो। उन्होंने, जब मैंने उनको बोला कि हम हिमाचल के, उन्होंने मुझे पहली बार माँ बोला, क्योंकि गौरी जो थी वो हिमाचल से थी, पार्वती। उन्होंने मुझे तब मैं बहुत छोटी उम्र की अच्छा, थी। लेकिन गौरी बाबा फेसबुक पे होते हैं? मुझे भी यही लगा था, है ना। और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मेरा एक रूल है, सबको पता है जो जानता है, मैं भेजती नहीं किसी को, तो आई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो हम भी डर रहे थे अघोरी बाबा, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि एक्सेप्ट की और उन्होंने फ़ोन करने शुरू कर दी और ये हो गया। नहीं नहीं, कुछ उनके पोस्ट्स पे मैंने कमेंट किए जो मुझे अच्छी लगी, जेन्युइन लगी। फिर मैंने उनसे मिलने के लिए, उन्होंने बोला घर नहीं आते हम, अघोरी किसी के घर नहीं जाते हैं, हम अघोरी हैं, ओगड़ हैं, हम घर नहीं आते हैं, तुम आओ बेटा। तो हम जाएंगे तो घर वाले तो हमें डांटेंगे। लेकिन जब हमसे मुलाकात हुई, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये फेक है, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे है उनके साथ? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। मुझे माँ तब बोला, और आज तक वो मुझे माँ का रूप मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इच्छा नहीं जताई कि तुम मुझसे मिलने आओ। मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा घोर का, मैंने उनका संयम देखा। बहुत रूड है वो बात करने में, एक ऐसे लगता है आप, मैं उनको कई बार बोलती हूँ आप तो मुझे हमेशा आप डांटते ही रहते हो और मेरी बेइज्जती करते रहते हो। उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, क्योंकि उनको मोह नहीं रखना है ना। उनको ऐसा थोड़ी स्त्री और मुझे मोह रखना है। मैंने उनको और स्त्रियों के साथ भी बात करते हुए देखा, वो झटक के पीछे करते हैं सबको, या कोई मतलब लड़के भी हैं, जेंट्स भी, उनको भी झटक के पीछे करते हैं। तो आपको इंसान पहचानना आना चाहिए, और नहीं पहचानना आ रहा है फिर भी आपको ये सीखना है, तो मैं कहूँगी कि आप सरेंडर कर दीजिए भगवान के आगे कि मैंने इसको गुरु चुना है, भगवान अब तुम रास्ता दिखाओगे। देखिए शिव भगवान कैसे रास्ता दिखाते हैं, जिनको आप भरोसा नहीं कर रहे थे वही
नैया पार लगाएंगे। नैया पार लगाने का मतलब ये नहीं है कि अच्छी जॉब अच्छा पैसा, बिल्कुल, ये नहीं है नैया इतने छोटे मकसद नहीं होते नहीं, हैं। इतने छोटे मकसद नहीं होते। शालू जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। जब भी बात करती हूँ तो मैं शायद रिपीटेशन हो गया, लोगों को भी लगता होगा, हमारा खत्म लेकिन नहीं होता है, मुझे लेकिन ऐसे वो लगता पता है। नहीं इतना मजा आने लगता है ना, बात करते करते इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कमेंट्स भी हमें बहुत सारे आते हैं आपके पॉडकास्ट में, और लोग बहुत पसंद करते हैं आपके पॉडकास्ट को। मतलब कितने सारे सवाल करते हैं, कितने लोग कहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं, आपका नंबर क्या है, तमाम चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं इन लोगों से कहती हूँ कि आपको जो भी विषय चाहिए, आप जिस विषय पे और चाहते हैं कि हम शालू मैम से बात करें, तो आप प्लीज़ कमेंट में ये भी ज़रूर लिखिए कि अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ताकि हम उस टॉपिक को कवर कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकें। हमारा मकसद शालू जी के साथ ये पॉडकास्ट करने का यही है कि हम सारे उन विषयों को उठाएं जिन विषयों को लेकर लोगों को डराया जाता है, जिन विषयों को लेकर लोगों को एक विभत्स स्वरूप पेश किया जाता है। हम ये बताएं कि ये भी हमारे सनातन से जुड़े स्वरूप हैं, और जिसका स्वरूप बाहर से भयंकर दिखता है वो मन से बहुत कोमल होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आडंबर है, जो बाहर से बहुत सॉफ्ट दिख रहा है, वो अंदर से भी वैसा ही हो। तो ये सही स्वरूप आपके सामने लाना, यही हमारा मकसद है इस पॉडकास्ट का। शालू जी, ठीक कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। क्योंकि आपके साथ क्या होता है अर्चना जी, जब हम कोई पॉडकास्ट करते हैं ना, तो क्वेरीज, एक क्यूरियोसिटी और क्वेरीज बहुत रहती हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम फेक या झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। जो सच है वो हम साफ बोलते हैं, और आप उसमें मेरा साथ देती हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जो सच है उसमें आप साथ देती हैं कि हाँ ये सच है। देखिए, हमारा मकसद है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम मीडिया से हैं, जीवन बिता दिया, डर बिकता है, जी, लोग बिल्कुल, डर बिल्कुल, बेचते हैं। बिल्कुल। हो सकता है थंबनेल में हम कुछ ऐसा लगाएं, हाँ। लेकिन ये नहीं ताकि क्लिक आए। देखिए, मैं बहुत जी, ईमानदारी से बताती हूँ, हम ताकि यही क्लिक आए। बात मैं आपको कर लेकिन रही हूँ। अगर आप एक बार क्लिक करके देखेंगे ना, तो आपके मन में जितने वहम, जितने डर, जितनी नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाएगी। और हमारा मकसद यही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें, बताएं ज़रूर अपनी राय, और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर हाजिर होंगे एक नया पॉडकास्ट लेकर। धन्यवाद। नमस्कार।